मैं सुमन सेन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल फिजिक्स स्टडी में। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स में हमारा सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। यानी कि कल जब हमने टॉपिक एंड किया था तो हमने कुचालकों को आवेशित करने की विधि पढ़ी थी जिसे हमने घर्षण कहा था। इंग्लिश में हम कहेंगे इसको कि हमने मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ी थी किसकी, इंसुलेटर्स की, जिसे हमने कहा था फ्रिक्शन मेथड। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेथड ऑफ चार्जिंग इन कंडक्टर, यानी कि जो चालक हैं उनको किस प्रकार से आवेशित किया जाता है, उन विधियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चालक यानी कि वो पदार्थ, हम जिनको क्या कह रहे हैं, कंडक्टर कह रहे हैं, ये वो सब्सटेंस है जिनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, असंख्य होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनके पास भरपूर होती है। तो वे सब्सटेंस यानी कि वे पदार्थ जिनके पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में है, ऐसे पदार्थों को या सब्सटेंस को हम फ्रिक्शन मेथड के थ्रू क्यों चार्ज नहीं कर पाते, पहला सवाल तो यही है। तो इसका सिंपल सा जो आंसर है वो यही है कि अगर हम चालकों में घर्षण की विधि लगाएंगे तो उनके जो आवेश है वो सतह पर फैल जाएंगे और जिससे उसमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं हो पाएगा। इट मीन्स यानी कि जो चार्ज हैं, अगर हम क्या करें, दो कंडक्टर्स को आपस में रब करते हैं, बाय फ्रिक्शन मेथड चार्ज करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो चार्ज है वो सरफेस पे एक्सटेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे और आवेश का प्रवाह होना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो दूसरी मेथड अप्लाई की गई उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कंडक्शन यानी कि चालन विधि, या फिर मेथड ऑफ इंडक्शन यानी कि प्रेरण विधि। आइए समझते हैं मेथड ऑफ कंडक्शन, जिसे हम कह रहे हैं चालन विधि द्वारा चालकों को आवेशित करना, या फिर हम इसको कहेंगे मेथड ऑफ कंडक्शन फॉर कंडक्टर्स। इसमें क्या होगा, आपके पास दोनों कंडक्टर्स होंगे यानी कि दो चालक होंगे। एक चालक को हम क्या कहते हैं, ए, और दूसरे का नाम हम देते हैं बी। यानी कि पहली जो मेटल है उसका नाम ए है और दूसरी मेटल का नाम बी है। जो पहली धातु है हम मान ले यदि उस पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, और दूसरी प्लेट जिसे हम बी कह रहे हैं यदि हम उसको ए से टच करा दें, क्या करा दें, टच, यानी कि हिंदी में से हम कहेंगे स्पर्श करा दें, तो ये जो सेकेंड प्लेट बी है वो जैसे ही प्लेट ए से टच होगी ये उसी चार्ज से चार्ज हो जाएगी जो कि प्लेट ए पर था। इट मीन्स अगर मैं ये कहूं आपसे कि हमारे पास दो वायर्स हैं, एक वायर पर प्लस चार्ज है और दूसरे वायर पर कोई चार्ज नहीं, यानी कि ये क्या कहें, चार्ज है और ये चार्ज नहीं है, इसे हम कहेंगे आवेशित और इसे हम कहेंगे अनावेशित। तो जब एक आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक से क्या कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, तो दोनों पर समान आवेश आ जाते हैं। यानी कि वो जो कंडक्टर है जिस पर चार्ज है, अगर वो अनचार्ज कंडक्टर से टच किया जाता है तो दोनों कंडक्टर पर सेम चार्ज का फ्लो होने लगता है। इस प्रोसेस को ही हमने क्या कहा है, मेथड ऑफ कंडक्शन यानी कि चालन की विधि। देखिए ये जस्ट वैसे ही है कि अगर हम किसी वायर को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक वायर जिसमें करंट है, फॉर एग्जाम्पल करंट ले रहे हैं, हालांकि हमने करंट अभी समझा नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि एक वायर जिसमें करंट है या चार्ज है, आवेश है, उसको हम ऐसे वायर से टच करवा रहे हैं जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। जब ये दोनों वायर आपस में टच होंगे तो जिस वायर में जो करंट है वो सेम करंट से दूसरे वायर में क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। इस मेथड को ही हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कंडक्शन। यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये है कि कौन सी विधि में जो चालक हैं वो समान आवेश से आवेशित होते हैं, मतलब चालकों पर जो आपके कंडक्टर्स हैं दोनों कंडक्टर्स पर सेम चार्ज होता है, तो उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कंडक्शन यानी कि चालन विधि में दोनों चालकों पर समान आवेश होता है। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन बोथ कंडक्टर्स हैव सेम चार्जेस। देन सेकेंड प्रोसेस है हमारी इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होगा, यानी कि प्रेरण विधि में ये होगा कि पहली प्लेट जिस पर आवेश है, जैसे हम कहें प्लेट ए, तो इस पर मान ले प्लस चार्ज है, पूरी प्लेट पर प्लस चार्ज है, इसके नियर बाय यानी कि इसके जस्ट पास में हम एक दूसरी प्लेट रखते हैं जिसका नाम है बी और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये अनावेशित है। क्लियर। तो इंडक्शन मेथड में जो पहली प्लेट पर प्लस चार्ज है, अगर उसके नियर बाय कोई अनचार्ज प्लेट रखी जाती है तो दूसरी प्लेट के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होने लगता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, मेथड ऑफ इंडक्शन। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि
कि इनिशियल पोजीशन में जितने भी सब्सटेंस है वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं। बट अगर आप कोई चार्ज का दूसरा कंडक्टर उसके पास लाते हो तो वो उस न्यूट्रल सब्सटेंस से उसके अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। यानी कि अगर सपोज हम कहें इस पे प्लस चार्ज है यानी कि धन आवेश है और इस पर कोई आवेश नहीं है, तो ये प्लेट जब इसके पास जाएगी तो जितने भी धन आवेश होंगे, समझने की कोशिश कीजिए, मान लो प्लेट ए है, इस पर प्लस चार्ज है, इसके पास आप प्लेट बी लेके आ रहे हैं, तो इसके सारे माइनस चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे और प्लस चार्ज एक साइड इकट्ठा हो जाएंगे और इस प्लेट पर ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? माइनस चार्ज। इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन यानी कि प्रेरण की विधि। अब यहां पर जो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा बनता है वो ये है कि किस विधि में दोनों चालकों पर विपरीत आवेश होता है, यानी कि आवेशन की किस विधि में दोनों चालकों पर विपरीत आवेश होता है, तो उस विधि का नाम है प्रेरण विधि। इन विच मेथड द बोथ कंडक्टर हैव अपोजिट चार्ज, द मेथड इज मेथड ऑफ इंडक्शन।